ये आपको अब दूसरी हम लोग नीली की भैंस दिखा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा क्रॉस है, बाकी जो है ना वो प्योर ब्लड नीली का ही है। इसकी आप गर्दन चेक करें, इसकी कवे की हड्डी और इसका पुट्ठा, ये भी दूध में तैयार हो रही है, प्रेग्नेंट है, अभी को 10 से 15 दिन लेगी ब्याने में। जानवर जो है ना वो नहा के निकले अभी थोड़ी देर पहले। थन इसके चेक करें, माशाल्लाह से छोटे छोटे मुट्ठी मुट्ठी थन है, बारीक इसकी दुम है और ढाक की हड्डियाँ कितनी चौड़ाई में है। और आप देखें माशाल्लाह से मतलब तीसरे सोए ये भैंस है। और इसकी आप चौड़ाई लंबाई इसकी हाइट देख सकते हैं वीडियो में। अब आपको भैंस की चाल दिखाते हैं जी हम लोग, कितने सादे से स्टाइल में माशाल्लाह से नफीस से स्टाइल में जो है वो चल रही है। अभी इसको 15 से 20 दिन रहते हैं ब्याने में। ये एक और आपको फर्स्ट टाइम हम लोग दिखा रहे हैं जी भैंस। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वीडियो का 2 पार्ट हम लोग आपके साथ शेयर करें। पहला पार्ट जो है ना वो भी आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं और दूसरे पार्ट की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इनके जानवरों में एक चीज़ कॉमन है जी कि एक तो ढाक की हड्डियाँ इनकी खूबसूरत है, दूसरा सब जानवरों की जो वजाइने हैं ना जी, वजाइने जिसको हम लोग सू कहते हैं या जहाँ से छोटा पेशाब करती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल छोटी हैं और ऐसे अकड़ी हुई हैं, मतलब बिल्कुल सुगड़ी हुई हैं, जिसको हम लोग कहते हैं छोटी हो जाना। ये जनाब एक अच्छी दूध वाली भैंस की निशानियों में से है, निशानी एक है। और हवाना थन बॉडी ये तो आपके सामने है माशाल्लाह से, सेम एज इट जो है ना वो तकरीबन सारे जानवर हैं इनके। और एक अच्छे वज़न में दूध वाला जो जानवर है, हमारे फार्मर मोस्टली कहते हैं जी दूध वाला जानवर जो है ना वो कमज़ोर रहता है, वो ज़्यादा दूध देने की वजह से कमज़ोर हो जाता है। लेकिन ये एक हमारी खुद की थिंकिंग है कि हम लोग उसको खुराक पूरी नहीं देते। ये जनाब इन जानवरों का राशन प्लान, डाइट प्लान हम लोग आपके साथ शेयर करते चलें कि इनको क्या दिया जा रहा है। इनको जनाब राशन में जो है ना वो वंडा दिया जा रहा है। फीड तकरीबन 8 किलो फीड पर डे जो है ना वो इनटेक करवा रहे हैं ये फीड में जनाब। तो दूसरे नंबर पे चारा है इनके सामने, चारे में ज्वार बाजरा मकई ये चीज़ें यहाँ पे चलती हैं आजकल। वो साथ में भूसे या तूड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर रहे हैं, ये ज़्यादा जो है ना वो बाकी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। आजकल ज़िम्मेदार के पास चारा जो है ना वो वाफर मिकदार में पाया जाता है, तो इसलिए चारा जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा। बाकी भैंसें निकलवा के आपको दिखाते हैं जी साथ। ये जनाब इस भैंस की जो है ना वो दुम कट गई है। इस भैंस की बारीकी जो है ना वो आपके सामने है जी। और जो चीज़ मैं आपके साथ पहले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि वजाइने और ढाक की हड्डियाँ ये खूबसूरत जो है ना वो निशानी होती है दूध वाले अच्छे जानवर की। और जनाब सींग थोड़ा सा जो हमारी सिंध वाली ब्रीड है उसके जैसा रखती है। बाहर निकालिएगा भैया, वीडियो से मेरा ख्याल है थोड़ा सा डर रही हैं। सींग थोड़ा सा उस स्टाइल में रखती है जो हमारी सिंध वाली ब्रीड है, कुंडी ब्रीड नहीं, हमारी सिंध की जो ब्रीड है लोकल। तो बॉडी भी तकरीबन उसके जैसी है। ऐसे फिटनेस बॉडी जो है ना वो मतलब बॉडी में हो तो बड़ा एक खूबसूरत सा नज़ारा लगता है जी। इस भैंस का हवाने की चौड़ाई और थन आप चेक कर सकते हैं जी। वो चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर की है वजाइने, दूसरा जो है ना वो जानवरों के थनों का जो स्टाइल है वो तकरीबन सेम है। किसी जानवर का बड़ा थन नहीं है, रूटीन से ही थन है सब जानवरों के कि बिल्कुल मुट्ठी मुट्ठी थन है, इससे ज़्यादा थन नहीं है किसी भी जानवर का। अब आपको और भैंस दिखाते हैं जी। ये जनाब जफ़र भाई का जो है ना वो ब्रीडिंग बुल है, जो जिससे ये भैंसें क्रॉस करवा रहे हैं। इनके पास इसकी पहली माली जो है ना वो आ चुकी है, पहली माली के बच्चे इनके पास आ चुके हैं। आपको वीडियो में बच्चे भी इसके दिखाते हैं जी। ये जनाब रिकॉर्ड इसका जो है ना वो जफ़र भाई से इंशाल्लाह पूछ के आपके साथ शेयर करेंगे। इस बुल की जो खूबसूरती है ना वो एक अलग ही पहचान है नीली के जानवरों की, क्योंकि जानवरों की आंखें जो है ना वो नीली के जो जानवर होते हैं उनकी आंखें जो है ना वो बिल्कुल साफ़ होती हैं, उनमें दाग कम होते हैं। दूसरा सींग छोटा हो जाना,
अच्छे जानवर की जो निशानियाँ हैं उसमें से निशानियों में से एक सर का जो बोल है, जिसको हम लोग सफ़ेद दाग कहते हैं सर के ऊपर, ये एक साइड पे दाहिनी साइड पे होना चाहिए जानवर का। और इसका आप देख सकते हैं जी दाहिनी साइड पे है, और बाकी धुन्नी कोली से बिल्कुल साफ़ है। ये जानवर मस्ती भी कर रहा है साथ। और अभी आपको दिखाएंगे जी इसके बच्चे। ये जनाब एक भैंस की चवाई होने लग गई है, साथ में इस बुल के बच्चे जो है ना वो आपको दिखाते हैं जी। ये इस बुल के बच्चे हैं माशाल्लाह से। बच्चों की आप ग्रोथ चेक करें। इनको आगे वाले थन छोड़ते हैं जी। ये जनाब 2 आगे वाले थन जो है ना वो उनकी सिर्फ इनको दूध, वो आगे वाले 2 थनों का दूध पिलाया जा रहा है। ये आपको दिखा दें जी इनका थन हवाना, ये भी बच्चों में चीज़ है। और इसकी ये खूबसूरत जो है ना वो उठा और संभाल आप चेक कर सकते हैं जी माशाल्लाह से। ऐसे ही आपको बाकी सारे बच्चे दिखाते हैं जी इसी बुल के। ये जफ़र भाई के जो छोटे अभी उनके पास बच्चे हैं इनके ब्रीडिंग बुल के, ये बच्चा उसका नहीं है। ये नीली से एक भैंस आई है इनके पास, उसके पीछे ये कट्टी थी। ये उसके अपने बुल के बच्चे हैं जी माशाल्लाह से। ग्रोथ मेहनत इनकी आप चेक करें। पाँव भी आप देख सकते हैं जी बच्चों में। ये उसके बच्चे हैं जी। ये मेरा ख्याल कट्टा है, और सामने वाली जो है ना वो आपको कट्टी हम लोगों ने दिखाई है अभी। जो मेन चीज़ शौक़ में हमारी देखने वाली होती है वो यही होती है कि जी हम लोग बच्चों की कितनी केयर करते हैं। हमारे मोस्टली फार्मर जो है ना वो मतलब जानवरों को, बच्चों को दूध काफ़ी टाइम पिलाते हैं। जैसे बच्चों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है तो उनकी दूध की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा होने लग जाती है। तो हम लोग दूध पिलाने की जगह पे जो है ना उनको सब्ज़ चारा देना शुरू कर देते हैं। सब्ज़ चारे की वजह से बच्चे पेट छोड़ जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। बजाय इसके मोटे होने के वो बिल्कुल कमज़ोर होने लग जाते हैं। ये अब इनकी दूध पे ग्रोथ हो रही है। जैसे ही ये थोड़ा सा वंडा वगैरह इनटेक करना शुरू करेंगे, इनको हम लोग इंशाल्लाह वंडा खिलाना शुरू कर देंगे। ये मकसद उस बुल के बच्चे थे, तो साथ में हम लोगों ने आपको थोड़ा सा इसके हवाले से ब्रीफिंग भी दे दी है कि बच्चों की ग्रोथ हम लोग कैसे कर सकते हैं अच्छी निगहदाश्त, जिससे हमारे जो बछड़े हैं या बछड़ी हैं, छोटे कट्टी कट्टे हैं, उनकी हम लोग कैसे उनसे ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं या कम टाइम में उनको कैसे जवान कर सकते हैं। देखिए ये एक फार्मूला है हमारे पास, जो रिसर्चर हैं हमारे दुनिया के, उन्होंने इस फार्मूले का जो है ना वो हमें एक गाइडलाइन या लाइन दे दी है कि हम लोग बच्चों को इस तरीके से पालें। एक बच्चा जो है ना छोटा भैंस या गाय का, उसको 10 किलो वज़न के ऊपर 1 किलो दूध जो है ना वो 24 घंटे में रिक्वायरमेंट है उस बच्चे की। तो जब हमारे पास बच्चा पैदा हो रहा है, उस बच्चे का जो वेट है तकरीबन 30 से 35 किलो होता है, तो उस टाइम बच्चे को हम लोग 3 से 4 लीटर दूध पिला रहे होते हैं। उस टाइम तो उसकी ग्रोथ हो रही होती है उसी रूटीन में, और बच्चा जो है ना वो तेज़ी से वज़न कर रहा होता है। जैसे बच्चे की उम्र जो है ना वो हमारे पास तकरीबन 1 महीने की हो जाती है, 1 महीने के बाद वही बच्चा जो है ना वो तकरीबन अपना वेट जो है ना वो 40 से 45-50 किलो तक ले जाता है, और उसकी उस टाइम दूध की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 5 किलो होती है। जैसे तीसरे महीने में पाँव रखता है बच्चे की रिक्वायरमेंट वज़न के हिसाब से 6 से 7 किलो बन जाती है, क्योंकि उसका वज़न जो है ना वो रूटीन से बढ़ रहा होता है। तो हम लोग जो है ना वो दूध की जगह पे उसी बच्चे को जो है ना हम लोग डालना शुरू कर देते हैं जी सब्ज़ चारा। सब्ज़ चारा डालने की वजह से हमारे बच्चे जो है ना, जैसे ही हम लोग बच्चों को जो है ना वो सब्ज़ चारा देना शुरू करते हैं, हमारे बच्चों की पोजीशन ये बन जाती है। अब आप देख सकते हैं जी करीब आपकी वीडियो में, जैसे इन बच्चों की ऊपर वाली हड्डी जो है, जिसको हम लोग कंक्रीट वाली हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो बिल्कुल खाली हो चुकी है, और बच्चे जो है ना वो पेट काफ़ी बड़े छोड़ चुके हैं। वो सिर्फ इसी वजह से करते हैं, हमारे जानवर जो है ना इनकी जो खुराक की कमज़ोरी है ना, जो इनको खुश्क राशन चाहिए होता है, हम लोग ग्रीन फॉडर के ज़रिए इनकी ओजड़ी का साइज़ बड़ा कर लेते हैं, और बच्चे हमारे जो है ना वो डायरेक्ट से मतलब अपना वेट रोक के उसके बाद जो है ना वो पेट छोड़ के कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अब ये बच्चे इस टाइम दूध पी रहे हैं, जैसे इनकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़नी है
तो इनको अगर हम लोग आगे सब्ज़ चारा देना शुरू करेंगे, ये बच्चे भी हमारे इस पोजीशन में चले जाएंगे। ये जो आपको बच्चा मैं करीब से दिखा सकूं अगर, कि इस बच्चे की ग्रोथ जो है ना वो हमारे पास बिल्कुल कम है। और ऐसे ही हम लोग अगर इनकी अच्छी निगहदाश्त या अच्छी ग्रोथ हम लोग चाहते हैं अपने पास, तो हमें चाहिए कि बच्चा जैसे ही पैदा हो हमारे पास, उसको हम लोग जो उसका राशन रखें, उसमें कोशिश करें उसको स्टार्ट पे हम लोग दूध उसी रूटीन से छोड़े जो उसकी एक ज़रूरत है, जिसके लिए वो दुनिया में पैदा हुआ है। और ये एक हकीकत है जी हमारे पास कि बच्चा जो है ना वो दूध के लिए पैदा नहीं हुआ हमारे पास, उसको दूध पिलाएं और दूध के बाद जो है ना उसको हम लोग सब्ज़ चारे पे डाल के उसका नुकसान कर लें। अगर बच्चे की हम लोगों ने ग्रोथ अच्छी लेनी है तो फिर हमें जो चाहिए उसके लिए वो उसकी ज़रूरतें हम लोगों ने पूरी करनी है, तो बच्चा जो है ना वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा, हमारा वज़न अच्छा कर जाएगा। ये जनाब उसी बुल के बच्चे हैं जो मैंने जफ़र भाई का आपको अभी दिखाया है, और ये जनाब सारे आपको एक बार दोबारा दिखाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे जी बाकी सारे जानवर। चलो, ये जफ़र भाई के वो उस बुल के बच्चे हैं जी, माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ भी अच्छी है और इंशाल्लाह उम्मीद है इसके बाद जो है ना इनकी ग्रोथ आपके साथ हम लोग हर महीने कोशिश करेंगे, शेयर किया करेंगे। अगर ये दूध पिला के इनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं तो हम लोग ज़रूर इनको दूध पिलाएंगे। अगर यही चीज़ हमें मतलब कम खर्चे में वंडा डालने से इनकी ग्रोथ मिल जाए तो हम लोग इन पे वंडा जो है ना वो शुरू कर लेंगे। उससे इनका पेट नहीं बढ़ेगा, ये जल्दी से ग्रोथ करेंगे। और वंडा जो है ना वो इतना कॉस्टली नहीं होता, वंडा जो है ना वो बिल्कुल थोड़े से पैसों में हमें पड़ता है। हमारे पास ऐसे थोड़े से पैसों में पड़ता है। अगर एक बच्चा जो है ना वो 2 थन भी पी रहा है, एक थन में कम से कम 1 किलो दूध भी लगाएं तो 2 टाइम का 2 किलो दूध उसका 1 थन का बनता है। ऐसे ही दूसरे थन का 2 किलो लगा के 4 किलो। भी पूरे पाकिस्तान में दूध का जो रेट है ना वो तकरीबन देहाती एरिया में भी 100 रुपये के करीब है। और 100 रुपये का दूध जो है ना वो समझ लें 1 किलो 4 किलो दूध की कीमत जो है ना वो हमारे पास आ रही है तकरीबन 400 रुपया। और अगर ये 1 किलो वंडा खा के 100 रुपये का दूध पी लें तो इनकी वही ज़रूरत जो है ना वो सारी पूरी हो सकती है जो इनकी एक रिक्वायरमेंट है। तो बच्चे जो है ना वो उससे तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जी सारे बच्चों की अभी तक ग्रोथ जो है ना वो बहुत अच्छी हो रही है। और ऐसे इंशाल्लाह ताला हम लोग इनके साथ खड़े हैं जी, कोशिश पूरी करेंगे कि इन बच्चों की जो ग्रोथ है वो आपको दिखाएं। इससे क्या होगा, अगर हम लोग इनकी अच्छी निगहदाश्त करेंगे तो हमारे पास जल्दी से एक तो रिज़ल्ट आ जाएगा बुल का कि बुल कैसा हमारे पास चल रहा है। बुल के अलावा जो है ना वो हमारे पास दूसरा रिज़ल्ट जो आएगा वो ये आ जाएगा कि जनाब हमारी जो झोटियाँ कटी हैं वो जो 5 साल में तैयार हो रही हैं हमारे पास, वो हम लोग 3 साल 3.5 साल पे ले आएंगे अपने पास। उससे जो है ना वो हमारी डेयरी प्रॉफिट में आ जाएगी। ये जनाब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारे बच्चे उसके। हमारा आपको वीडियो दिखाने का जो मेन मकसद होता है कि हम लोग अगर जानवरों की अच्छी निगहदाश्त करेंगे, जानवरों की अच्छी केयर करेंगे तो हमारे पास नस्ल तो बेहतर बनेगी। नस्ल बेहतर बनने से हम लोग दूध में से जो है ना वो अच्छा प्रॉफिट लेंगे और नस्ल में हम लोग जो है ना वो पूरी दुनिया में टॉप पे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हम लोग भैंसों के हवाले से टॉप पे जा रहे हैं। और जानवरों पे अगर हम लोग आज मेहनत करनी शुरू कर देंगे, हमारे पास अच्छी जो है ना वो भैंसें तैयार होना शुरू हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। जैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा हमारा फार्मर जो है ना वो तो खुद ब खुद तरक्की में आ जाएगा। इसलिए वीडियो लाजमी शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो पे कमेंट अच्छे से किया करें। और जिस चीज़ पे हमारे फार्मर को वीडियो चाहिए हो, नस्ल पे चाहिए हो, खुराक पे चाहिए हो, जानवरों की मैनेजमेंट पे चाहिए हो, शेड के ऊपर चाहिए हो कि शेड कैसा बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जिन भाइयों ने कमेंट किए हैं, लाइक किया, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर किया, उन सबका बहुत शुक्रिया। और कोशिश किया करें ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।